हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया है और कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न को विस्तारित से बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किस मंत्री को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मिला है? तो अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय मिल चुका है। ऑलरेडी पहले से भी अमित शाह को गृह मंत्रालय के पद पर था और अभी भी गृह मंत्रालय ही अमित शाह को मिला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कौन रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं? तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री जो बने हैं वो राजनाथ सिंह बने हैं। कौन बने हैं? राजनाथ सिंह बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निर्मला सीतारमण के पास कौन से मंत्रालय हैं? तो निर्मला सीतारमण के पास जो पहले था वही फिर निर्मला सीतारमण को मिला है, यानी कि ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय निर्मला सीतारमण को मिला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पहले जिसके पास था, यानी कि नितिन गडकरी के पास पहले सड़क परिवहन था, तो अभी भी नितिन गडकरी के पास ही सड़क मंत्री नितिन गडकरी बन चुके हैं फिर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे मिला है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो मिला है यह स्मृति ईरानी को मिला है। किसे मिला है? स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विदेश मंत्रालय किसके पास है? ऑलरेडी पहले से विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास था और अभी भी विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास ही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एस जयशंकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान मंत्रालय का मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी नंबर, इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि सम्मुख मांडविया। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय जो मिला है सम्मुख मांडविया को मिला है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय पीयूष गोयल को मिल गया है। पहले से भी पीयूष गोयल के पास ही यह सब मंत्रालय था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय का मंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल बने हैं। पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय का मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करें, कह रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और खेल एवं युवा विकास मंत्रालय किसके पास है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और खेल एवं युवा विकास मंत्रालय किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, रेलवे मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसको मिला है? तो पहले जो रेल मंत्री थे अश्वनी वैष्णव, उसी को इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को मिल चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दिया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री कौन है। तो अल्पसंख्यकों के मामलों का मंत्री जो बना है यह मुख्तार अब्बास नकवी बने। कौन बने? मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बन चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि पीयूष गोयल के पास ही है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये सब पीयूष गोयल के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है खेल और युवा विकास मंत्रालय किसके पास है। तो खेल और युवा विकास मंत्रालय किसके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को खेल और युवा विकास मंत्रालय दे दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं महासागर नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का मंत्री कौन है। तो महासागर नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल जो थे ये महासागर नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बन चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है यह किसके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि जितेंद्र सिंह के पास है। किसके पास है। जितेंद्र सिंह के पास है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जितेंद्र सिंह के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का मंत्री कौन बने हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्री जो बने हैं ये बने हरदीप सिंह बने। कौन बने। हरदीप सिंह बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे हरदीप सिंह। कौन बने। हरदीप सिंह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का मंत्री बने हैं हरदीप सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है यह वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है। यह वीरेंद्र कुमार के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार के पास। वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है यह किसके पास है। तो यह अनुराग ठाकुर के पास है। किसके पास है। अनुराग ठाकुर के पास है। ऑप्शन 20 सही हो जाएंगे। इसका आंसर अनुराग ठाकुर के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है। मनसुख मंडविया के पास है। किसके पास है। तो मनसुख मंडविया के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है यह मनसुख मंडविया को दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। किसके पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री कौन है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री जो है यह नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री बन चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रेलवे मंत्रालय किसके पास है। रेल मंत्री पहले थे अश्वनी वैष्णव और फिर से अश्वनी वैष्णव भी रेल मंत्री बन चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या करें जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर हो जाएंगे जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री जो है वह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहे हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वह राजकुमार सिंह के पास है। किसके पास है? तो राजकुमार सिंह, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। राजकुमार सिंह के पास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या करें, करें मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्रालय जो है यह मनसुख मांडविया के पास है। किसके पास है? तो मनसुख मांडविया के पास मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्रालय मनसुख मांडविया के पास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक के मामलों का मंत्री, इससे पहले भी हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। इससे पहले भी हमने बता दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो मंत्री हैं वह हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। गिरिराज सिंह पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहे हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि अश्वनी वैष्णव के पास है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? तो अश्वनी वैष्णव के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं, खेल और युवा विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो खेल और युवा विकास मंत्रालय का जो मंत्री हैं वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि अनुराग ठाकुर जो हैं ये खेल युवा मंत्रालय का मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो विदेश मंत्रालय पहले भी बता दिए एस जयशंकर के पास है, और एस जयशंकर के पास ही थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे एस जयशंकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किसके पास है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वह किसके पास है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जितेंद्र सिंह के पास है। किसके पास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जितेंद्र सिंह के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है यह हरदीप सिंह पुरी के पास है। किसके पास है? तो हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वीरेंद्र कुमार के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटे छोटे तौर पर। जैसे कि हम आपको बता दें, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, और अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया, और नितिन गडकरी को सड़क मंत्री बनाया गया, सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी को दिया गया है। और जगत प्रकाश नड्डा को जो है यह स्वास्थ्य मंत्रालय, और जगत प्रकाश नड्डा को जो है यह स्वास्थ्य मंत्रालय और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा को दिया गया है। और शिवराज सिंह चौहान को जो दिया गया है यह कृषि और परिवार कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। ठीक है, और निर्मला सीतारमण को जो दिया गया है, निर्मला वित्त मंत्रालय दिया गया है निर्मला सीतारमण को, और एस जयशंकर को विदेश मंत्री फिर से बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर जो है यह ऊर्जा आवास और शहरी मामले का मंत्री बन गया है, मनोहर लाल खट्टर। और एच.डी. कुमार स्वामी जो है यह भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्रालय को एच.डी. कुमार स्वामी को मिल चुका है। ठीक है, और पीयूष गोयल जो है पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल को मिला है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है, और जीतन राम मांझी को जो मिला है एमएसएमई मंत्रालय जीतन राम मांझी को मिला है। ठीक है, और देखिए राजीव रंजन सिंह को जो मिला है पंचायती राज व मछली व पशुपालन और डेयरी
यह राजीव रंजन सिंह को मिला है, ठीक है। और देखिए सर्बानंद सोनेवाल को जो मिला है यह बंदरगाह हो गया और जहाजरानी और जलमार्ग इस सब का इस सब का मंत्रालय किसको मिला है, तो सर्बानंद सोनेवाल को मिला है। और वीरेंद्र कुमार को जो मिला है, वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता का मंत्रालय वीरेंद्र कुमार को मिला है। और देखिए सहयोगी पार्टी का जो थे बीजेपी का, उसको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, जैसे देखिए ललन सिंह जो है, ललन सिंह इसे पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी ललन सिंह को मिला है, तो यह सहयोगी पार्टी थे। और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण का मंत्रालय चिराग पासवान को बनाया गया है, ठीक है। और देखिए जीतन राम मांझी जो है, जीतन राम मांझी ये सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के मंत्री बन चुके हैं, जीतन राम मांझी। और एच.डी. कुमार स्वामी जो थे, एच.डी. कुमार स्वामी यह भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय के एच.डी. कुमार स्वामी बन चुके हैं। के राम मोहन नायडू जो हैं या नागरिक उड्डयन का मंत्री के राम मोहन नायडू बन गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो को पसंद आया होगा। तो इसी तरह हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। अगर आपको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। मैंने 50 प्रश्न को हिस्ट्री, पॉलिटिकल इसी तरह प्रश्न को मैंने डिस्कस किया हूँ और अंत में उसको रिवाइज़ किया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए।